हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों, यहाँ पे हम क्या टॉपिक कर रहे थे, हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, है ना। सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं और किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये तो हमें क्वेश्चन ही पता लग जाना चाहिए। तो चलिए, वही यहाँ पे हम क्वेश्चंस उस टाइप के ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने पहले 2 पार्ट्स किए थे। आई होप बाकी के पार्ट्स आपने घर पे किए होंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई इनमें से भी पार्ट यहाँ पे आपको करवाया जाए तो बिल्कुल करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपने जो किया है होमवर्क उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए आप। तो जो भी आपका भाई 3rd, 4th और 5th पार्ट का, वो अपना आंसर शेयर करेंगे आप। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 3rd क्वेश्चन आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। 3rd थोड़ा हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो कोफिशिएंट A1 A2 दिए हैं वो फ्रैक्शन में है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी है ये। देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ से जो पहली इक्वेशन है उससे A1 निकालना है, और क्या निकालेंगे, B1 एंड C1, ठीक है। तो A1 कितना आएगा, A1 है 3/2, लिख लीजिए। B1/3, और C1 कितना है 7। अब इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन है उससे A2, B2 और C2 निकाल लेंगे हम। कितना आएगा देखिए, A2 है 9, B2 है -10 एंड C2 है 14। तो जो आपको A1, A2, B1, B2, C1, C2 यहाँ पे दिखते हैं एज इट इज लिख दीजिए। साइन का ध्यान रखेंगे, जैसे ये -10 है तो -10 लेंगे आप, ठीक है। साइन इसके साथ आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। कई बार इस चीज में मिस्टेक हो जाती है आपकी। तो यहाँ पे अब क्या करना है, अब आपको कंपेयर करना है कि भाई A1/A2 क्या होगा। तो A1 कितना है 3/2, लिख लीजिए। उसके बाद A2 कितना है 9, तो ऐसे लिख लेंगे हम, है ना। सकते हैं भाई, ये नीचे अकेला 9 है तो इसको भी हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 9/1 हो जाता है। ऐसे ही करते हैं। उसके बाद जो अंदर वाले हैं उनकी मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जो बाहर वाले हैं उनकी मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो चलिए आगे इसको प्रोसीड करते हैं। 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 9, कैंसल आउट कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 1/6। सिंपल है। तो इस टाइप के जो आपके फ्रैक्शन में आते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं होती, कंफ्यूज नहीं होना। बस अपने रूल के हिसाब से क्वेश्चन करते जाओ, इजी हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आप चेक करेंगे B1/B2। B1 कितना है 5/3, और B2 कितना है 7। B2 है -10। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 5/-10 इंटू 3, और इसको कैंसल आउट कर दीजिए, ये आ जाएगा -1/6। तो देखिए, माइनस का फर्क है इनमें, A1/A2 है 1/6 एंड B1/B2 है -1/6। तो भाई दोनों इक्वल नहीं है, ये चीज हमें पता लग गया। A1/A2
इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। तो भाई यही इक्वल नहीं है तो हमें C1 बाय C2 को चेक करने की क्या जरूरत है। हमें तो यहीं से पता लग गया ना कि ये इक्वल नहीं है। तो क्या आ गया, ये आ गया यूनिक सॉल्यूशन होता है ना। और यूनिक सॉल्यूशन जब होता है यानी भाई एक सॉल्यूशन आएगा तो उस केस में जो हमारी इक्वेशन होंगी वो होंगी कंसिस्टेंट। कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। बस यही तो हमें पता लगाना था। तो आपको बस ये चीजें पता होनी चाहिए। कंपेयर तो हर कोई कर लेता है ना। तो जो असली चीज है वो ये है कि भाई जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है वो कंसिस्टेंट होती है, ये पता होना चाहिए। और उसका एक सॉल्यूशन आता है उसमें, यानी फिर यूनिक सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होता है, वो कंसिस्टेंट होती है। और जो उसकी लाइन बनती है इक्वेशन की वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इसी तरह से तीनों सॉल्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए। इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों ये कर लिया नोट डाउन। देखिए बाकी इजी है, आपने होमवर्क में भी किए हैं। तो चलिए अगला सवाल करेंगे अब, ठीक है। क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चंस करके कोई पॉइंट नहीं है। हम दो चार एक टाइप के क्वेश्चन करके बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो अब देखिए ये क्या है, इसके चार पार्ट हैं, इसके भी हम दो ही पार्ट यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब संगत, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि कौन से कंसिस्टेंट है कौन से इनकंसिस्टेंट है, ये बताना है। तो ये अभी थर्ड जो क्वेश्चन किया था उसमें आपने चेक करना सीखा है। उसके बाद इसमें एक चीज और ऐड कर दी कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो अगर कंसिस्टेंट होंगे मतलब क्या होगा कि भाई उसका या तो एक सॉल्यूशन होगा या एक से ज्यादा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो उस केस में हमें क्या करना है, ग्राफ की हेल्प से भाई ग्राफ बनाना है, ग्राफ में बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले करते हैं पार्ट 2। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट क्या है भाई, इसमें ए कितना है, A1 1, A2 कितना है। सबसे पहले A1 B1 और C1 निकाल लेते हैं। तो A1 कितना आ गया 1, फिर B1 आ गया -1 एंड C1 आ गया 8, ठीक है। अब A2 निकाल लेंगे, A2 कितना आ गया 3, B2 कितना आ गया -3 एंड C2 कितना आ गया 16। C2 कितना आ गया 16। तो इसको चेक करके बताइए मुझे कि आपका आंसर क्या आने वाला है ना। कैसे चेक करेंगे, इसमें आप देखिए A1 बाय A2 करेंगे। सबसे पहले A1 कितना है 1 और A2 है 3, तो 1/3 आ गया। चलिए अब B1 बाय B2 करके चेक करिए। B1 कितना है -1 और B2 है -3, -1 और -3, माइनस माइनस कट जाएगा 1/3 आ जाएगा। फिर C1 बाय C2 चेक कर लीजिए। C1 कितना है 8 है और C2 है 16, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये 1/2 आ गया। तो इस केस में आपको दिख रहा है क्लियरली भाई A1 बाय A2 और B1 बाय B2 इक्वल है ना। A1 बाय A2 इक्वल्स टू B1 बाय B2। लेकिन जो C1 बाय C2 है वो इक्वल नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो हमें क्या कौन सा वाला सॉल्यूशन मिलेगा भाई, हमें मिलेगा क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इसका मतलब क्या हुआ, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा भाई। लाइंस होंगी आपकी पैरेलल। लाइंस कैसी बनेगी, पैरेलल लाइंस बनेगी। और अगर पैरेलल लाइंस बनेंगी तो किस टाइप की, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमें आगे ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, अगर कंसिस्टेंट होते तभी तो ग्राफ बनाते। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये आपने कर लिया है। अब एक हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो चलिए थर्ड पार्ट देखिए क्या है इसमें। भाई A1 कितना दिया है, सबसे पहले तो चेक करना है ना हमें। A1 दिया है 2, B1 दिया है 1 एंड C1 दिया है -6। उसके बाद A2 यहां से देख लेंगे 4 है, B2 -2 है और C2 कितना है -4। चलिए अब चेक करते हैं इसको। क्या करना है चेक। A1/A2 कितना होगा 2/4, कैंसिल आउट करके ये आ जाएगा 1/2। फिर B1/B2 चेक करो, ये कितना आ जाएगा। B1 कितना है 1 एंड B2 है -2, तो ये 1/-2 आ गया। तो यहीं से हमें पता लग गया C1/C2 चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये 1/-2 है और एक 1/2 है। दैट मीन्स A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। दैट मीन्स ये होगा कंसिस्टेंट। ये क्या हो गया कंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट हो गई ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना सकते हैं हम कैसे, हमारे पास ये दो इक्वेशन है इनकी मदद से। तो चलिए इन इक्वेशन को लिखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास 2x, आगे लिख लेंगे हम 2x प्लस 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो पहली इक्वेशन होगी। और दूसरी इक्वेशन क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों इक्वेशन यही है। तो हमने क्या किया है भाई, ये इक्वेशन लिख के इसमें हम इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन निकालेंगे। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना है भाई, y को हम इसमें एक तरफ रख लेंगे और ये हो जाएगा 6 माइनस 2x, है ना। अब हम इसका टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे मतलब हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए x और y के, तो कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे हम। सिमिलरली हम कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाएंगे भाई, जब हम x की कुछ वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, है कि नहीं। अब इसी तरह से हम x की वैल्यू दो बार रखेंगे अलग अलग, ताकि हमें y की अलग अलग वैल्यू मिले, है ना। तो क्या रख सकते हैं हम बताइए। तो सबसे पहले देखिए पुट x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा। वही y कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखिए सॉल्व कीजिए। 6 माइनस 2 इंटू 2 6 माइनस 4 और ये आ गया 2। तो अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 2 ही आ जाएगी। क्लियर है। अब इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू रख देते हैं 3, x की वैल्यू कितनी रख देते हैं 3 रख देते हैं, तो y कितना आ जाएगा। यहाँ पे फिर से देख लीजिए 6 माइनस 2 इंटू 3 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो y 0 आ जाएगा। x अगर 3 होगा तो y 0 होगा, है ना। इसी तरह से हम इसमें इसको सॉल्व करेंगे जो दूसरी इक्वेशन है, और उसमें भी हम कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे, है ना। तो जल्दी से इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकालिए, फिर हम इनको ग्राफ पे बनाएंगे ताकि हमें पता लग सके कि ग्राफ पे लाइंस कैसे बनती हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको आगे कंटिन्यू कीजिए।
तो बच्चों अब तक तो आ गया होगा आपका आंसर, है ना? क्या करना है, बिल्कुल सिमिलरली इसको करना है। सिमिलरली मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4x इज इक्वल टू 2y प्लस 4, ये कर सकते हैं। उसके बाद x कितना है, 2y प्लस 4/4, ऐसे कर लो। अब देखिए वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। इस बार हम y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी हमें, है ना? तो देखिए पुट y इज इक्वल टू, अगर y की वैल्यू 2 रखते हैं, y की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 4/4, और ये कितना आ जाएगा, 4, 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 8, 8/4, दैट इज 2 आ जाएगा। तो x कितना आएगा, x 2 आ जाएगा हमारे पास, है ना? अगर y की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 3 रखते हैं, 4 रखते हैं मान लीजिए, y की वैल्यू 4 रखते हैं तो x क्या आएगा, तो y कितना आ गया, 2 इंटू 4 प्लस 4/4, 4 दूनी 8 और 4 12, 12/4, 4 दिया 12, 3 आ गया, तो x कितना आ गया, 3 आ गया। तो x 3 आ जाएगा अगर हम y 4 रखेंगे तो, ठीक है। हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, तो इनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे अब, है कि नहीं? तो ग्राफ बनाओ सबसे पहले। क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, 2 2 और 3 0। सबसे पहले तो यही है ना, 2 2 और दूसरे है 3 0। और उसके बाद जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 2 2 और 3 4, 2 2 और 3 4, ये दूसरी इक्वेशन की। तो चलिए मैक्सिमम हमारे पास 4 तक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, इसको प्लॉट कर लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। ये माइनस में आ जाएगा, लेकिन माइनस में हमारे पास है नहीं, कोई भी पॉइंट नहीं है ना, और ना ही इस तरफ है माइनस में। तो हमें क्या करना है अब देखिए बच्चों, यहाँ पे प्लॉट करते टाइम हमें बस इसका ध्यान रखना, ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, है ना? तो 2 और 2 कहाँ पे आएगा, देखिए x 2 है तो x 2 यहाँ पे है और y 2 यहाँ पे है, तो ये कहीं पे यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना? ये कहीं पे यहाँ पे मिलेंगे। तो बस क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे हम। उसके बाद x 3 है y 0 है, x कितना है, 3 है y 0 है, तो x 3 है y 0 है, ये यहाँ पे बनेगा। तो हम इन दोनों अगर पॉइंट्स को मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिलाते हैं तो हमारी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। ये वाली लाइन ऐसी बन सकती है कुछ। उसके बाद हमें पता है ये कितना है, ये है 2 2 2 2, और ये है 3 0, लिख देंगे या फिर हम ऊपर लिख देंगे इसको 3 0। उसके बाद जो आपके पास दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी हेल्प से बनाई ये लाइन, क्या है, 2 2 है, तो एक तो यहीं पे बनेगा 2 2, है ना? और 3 4 है, x 3 है y 4 है, x 3 है एंड y कितना है, 4 है, तो ये कहीं यहाँ पे बनेगा। तो इन दोनों को मिला लीजिए और ये कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये लाइन ऐसे बनेगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कितना हो गया, 3 4, है ना? 2 2 तो यहाँ पे है ही। तो ये लाइन देखिए एक जगह पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। यही तो हमने पता लगाया था, है ना? यही तो हमने चेक किया था। देखिए यहाँ पे हमने क्या चेक किया था कि भाई a1 बाय a2 इक्वल नहीं है b1 बाय b2 के, तो इसीलिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसका सिर्फ हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। दैट मींस जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगी,
पहले ही पता लगा लिया हमने। अब जब हम इसको ग्राफ पे बना के देखते हैं तो सच में ही हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम बिना ड्रॉ किए ये पता लगा सकते हैं कि भाई लाइन इंटरसेक्ट करती है या नहीं। तो ये हमारी कौन सी हो गई, 2x + y - 6, एक इक्वेशन ये होगी। टू एक्स प्लस वाई माइनस 6, ये तो ये इक्वेशन हो गई। और दूसरी क्या थी, 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 = 0। ये हमारी दोनों इक्वेशन हो गई। तो बच्चों जो हमने देखिए ये क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 3 किया है, क्वेश्चन नंबर 4 किया है, इनके अलग अलग पार्ट्स हैं। तो ये हमने इसीलिए किए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई जब हमारे पास कोई लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन हो तो उनको हम कैसे चेक कर सकते हैं, बिना एक्चुअली सॉल्व किए हम कैसे बता सकते हैं कि भाई किस टाइप का सॉल्यूशन आएगा, है कि नहीं। और हम देखिए ग्राफ भी इजीली बना सकते हैं। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी ही अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।